जी, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में और आपकी न्यू क्लास में भी। अब ये आपकी स्कूल की क्लास जर्नी और आपका स्कूल का ही लास्ट ईयर होने वाला है। सो होप आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करें और साथ साथ में पढ़ाई भी करें। इंग्लिश, हिंदी और फिज़िकल एजुकेशन जैसे मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करा सकते हैं, तो इन्हें लास्ट तक तो मत ही छोड़िएगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाइएगा पीरियोडिक टेस्ट में वगैरह में। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश और हिंदी में कहानियाँ समझाऊँ। चलो अब शुरू करते हैं आपके क्लास 12th का पहला लेसन। पहला स्टोरी यानी कि आपका पहला लेसन ही है द लास्ट लेसन। तो यार क्यों अब पहला लेसन ही द लास्ट लेसन डाला गया है, जो अल्फोंस डॉडेट यानी कि इस चैप्टर के ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट। इन्होंने ये जो स्टोरी है ये लिखी है जब फ्रांस और प्रूशियन वॉर हुई थी 1870-1871 के बीच में। तो इन्होंने इसका नाम ऐसा क्यों दिया है, आखिर क्या बात हुई होगी उस टाइम पे। तो चलो देखते हैं। एक दिन ना सुबह मैं सपनों की हसीन दुनिया में खोया हुआ था। तभी अचानक मेरी नींद खुली और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे अब डांट पड़ने वाली है। डांट क्यों पड़ने वाली है? क्योंकि मैं स्कूल को लेट हो चुका था यार। और स्पेशली तो मुझे इस बात का डर था कि एम हेमल ने हमसे बोला था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस पूछेंगे। अब इससे आपको पता ही चल गया होगा एम हेमल हमारे टीचर हैं, लेकिन मुझे ना पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी नहीं आता था। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक पल के लिए ना मैंने सोचा मैं भाग जाता हूँ, मैं अपना पूरा दिन बाहर ही बिताता हूँ, यानी कि मैं बंक कर लेता हूँ। बहुत वार्म था, बहुत ब्राइट था, चिड़ियाएँ चहचहा रही थी पेड़ों पे। और पीछे 100 मील के पीछे जो ओपन फील्ड है वहाँ प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। इतना सब कुछ था देखने को जो बहुत ही टेम्पटिंग था, और रूल ऑफ पार्टिसिपल से तो बहुत ही मज़ेदार था। लेकिन मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और स्कूल को भागा। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तब मेरा ध्यान गया भीड़ पे जो बुलेटिन बोर्ड के सामने पे लगी हुई थी। और मैं तुम्हें बताता हूँ इस बुलेटिन बोर्ड में ना पिछले 2 सालों से हमेशा बुरी खबरें ही आ रही हैं, जैसे कि हमारा बैटल का हारना और कमांडिंग ऑफिसर्स का कोई ना कोई ऑर्डर भेजना। और एक बार तो ना मैंने खुद ही से पूछा ये सवाल बिना रुके, मतलब मैं भागते जा रहा था स्कूल को, कि अब क्या मैटर हुआ होगा, क्यों आज इतनी भीड़ लगी होगी इधर। ये सोचते सोचते मैं फटाफट से स्कूल को भागा, जितना तेज हो सकता है उतना। फिर जो मेरी जान पहचान के लोग थे जैसे ब्लैक स्मिथ और वॉचर जो बुलेटिन बोर्ड में खबर पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला इतने फास्ट फास्ट मत जाओ बाबा, अभी तो बहुत टाइम है तुम्हारे स्कूल को जाने का। एक बार ना मैंने सोचा ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं कहीं, और फिर मैं हाफते हाफते एमएमएल के गार्डन में पहुंच गया। यूजुअली ना जब भी स्कूल शुरू होता है तो इतना हल्ला होता है, इतना शोर होता है कि ये सारा शोर गलियों तक सुनाई देता है। और शोर से आप समझ ही गए होंगे जैसे किस तरह से सुबह सुबह बच्चे आके अपने बेंचेस को, डेस्क को सही करते हैं ताकि वे उन पे प्रॉपरली और कंफर्टेबली बैठ पाएँ। और उन्हीं डेस्क के खुलने की और बंद होने की आवाज़ें आना, और कुछ बच्चों का अपने कानों पे हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से लेसन्स को रिपीट करना जो आज टीचर्स उनसे पूछने वाली हैं। और कहीं कहीं पर छोटी क्लासेस में टीचर्स का अपनी आयरन रूलर को ऐसे टेबल पे रैप रैप करना ताकि बच्चे हल्ला ना करें। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल नहीं था, सब कुछ स्टिल था, जैसे सब कुछ रुक गया हो। मैं ना जब आ रहा था तब मैंने ये बात सोची थी कि बहुत हल्ला गुल्ला होगा, बहुत शोर शराबा होगा, तो मैं फटाफट से जाके अपने डेस्क में बैठ जाऊंगा बिना किसी को दिखे। लेकिन ऑफ कोर्स उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। इतनी शांति थी, इतनी शांति थी जैसे संडे मॉर्निंग को होती है। तो मैंने फिर विंडो से झाँका और मैंने देखा क्लासमेट्स तो पहले से ही अपनी जगह में बैठ चुके हैं, और एम अपनी टेरिबल आयरन रूलर को अपनी आर्म में डाल के ऊपर नीचे चले जा रहे हैं। अब मुझे दरवाज़ा खोलना था और इससे पहले कि कोई ना दिखे अंदर जाना था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला सबकी नज़रें मेरी तरफ को घूमी, जैसे कि तो मैं कोई सेलिब्रिटी होता हूँगा। और तुम इमेजिन कर सकते हो तुम्हारे साथ भी ये हुआ होगा अगर तुम कभी लेट हुए होगे स्कूल को या अपने कोचिंग सेंटर को। ये तो सब
तुम्हें ऐसे घूरते हैं जैसे कौन जो आ गया होगा। फिर हम हल्का सा ब्लश करते हैं और डर जाते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने हल्का सा ब्लश किया और मैं बहुत डर चुका था। लेकिन ना एक और चीज़ हुई कि कुछ नहीं हुआ। अरे मतलब कि एमएमएल ने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से बोला, जाओ अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ लिटिल फ्रेंच। तो मेरा नाम है फ्रेंच। तो मेरा नाम है फ्रेंच। हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। एमएमएल जो बहुत ही क्रैंकी थे, उन्होंने ऐसा बोला मुझसे। चलो छोड़ो, मैं तो फटाफट से जाके अपने बेंच में बैठ गया। और जब तक का मेरा डर, थोड़ा सा मैं अपने डर से बाहर नहीं उतरा था, तब तक का तो मेरी नज़र किसी को देख ही नहीं और क्या हो रहा है ये सब कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं अपने डर से थोड़ा सा बाहर आया, मैंने देखा हमारे जो टीचर हैं एमएमएल, वो आज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए हैं अपनी फ्रिल शर्ट के साथ। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, ये हूँ मैं, फ्रेंच, फ्रिल शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप के साथ, जो बहुत ही मतलब पूरी सब चीज़ें एम्ब्रॉयड्रीड है, जो वो कभी नहीं पहनते थे इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के अलावा। इसके अलावा पूरा स्कूल ना मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, बहुत ही पतला पतला सा लग रहा था, बहुत ही शांत सा सहमा हुआ सा लग रहा था। और एक चीज़ जो ना मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ कर गई थी, वो थी बैक बेंचेस में बैठे विलेजर्स। मतलब कि वो जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहते थे, वहाँ आज गांव के लोग आके बैठे हुए थे। जैसे ओल्ड हाउसर हो गया, जिसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी, फॉर्मर मेयर हो गया, फॉर्मर पोस्ट मास्टर हो गया, और बहुत सारे पीछे। और हर हर इंसान ना सैड दिख रहा था मुझे। और हाउसर तो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लाया था, जो उसने अपनी नीज़ में रख के खोला। अपने बड़े बड़े चश्मों के साथ वो पेजेस के अक्रॉस कुछ पढ़ रहा था। जब मैं ये सब देख रहा था, मतलब मैं इस बारे में सोच रहा था, एम हेमेल एम हेमेल अपनी चेयर से हिले और वही सेम ग्रेव और वही जेंटल टोन में जो उन्होंने मेरे लिए यूज़ की थी स्टार्टिंग में, बोले, मेरे बच्चों, माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन। ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ आज, मतलब जो तुम्हें मैं पढ़ाने वाला हूँ आज। ऑर्डर आया है बर्लिन से कि आज से यहाँ सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। एल्सिस और लॉरेन के स्कूल में आज से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तुम्हारा नया मास्टर कल आ जाएगा और तुम्हारा ये आज लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत ही अटेंटिव होके सुनो। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ऐसा लग रहा था ना, ये जो शब्द हैं ये पहाड़ की तरह मुझ पे टूट पड़े हैं। ऐसे थे ये शब्द मेरे लिए। ओ द रेजिस। अब मुझे समझ में आया कि ये चीज़ उन्होंने वो टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड में लिखी थी। और मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था, बुलेटिन बोर्ड में हमेशा बुरी ही खबरें आई हैं पिछले 2 सालों से। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। वाई? मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे ना मतलब अच्छी से लिखना भी नहीं आता था फ्रेंच में, और मैंने कभी सीखना भी नहीं चाहा। मैं हमेशा रुक जाता था। और मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ, कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ अपने लेसन्स को ना पढ़ के, अपने लेसन्स को ना लर्न करके। हमेशा बर्ड सेक्स को देखने के लिए और सार में स्लाइडिंग करने के लिए मेरी किताबें, जो मुझे अभी थोड़े पल तक का एक न्यूसेंस लग रही थी, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना भारी है इनको कैरी करना, मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक, अब मेरे लिए मेरे पुराने दोस्तों की तरह हो जाएंगी, जिनको मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता था। और एम हेमल भी। ये सुन के, ये सोच के कि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, अब हम उन्हें कभी नहीं देखेंगे, इस चीज़ ने मुझे बुला दिया था उनके रूलर के बारे में। वो कितने क्रैंकी थे, वो कितने स्ट्रिक्ट थे उसके बारे में। बेचारे बेचारे एमएमएल। ये लास्ट लेसन, मतलब ये लास्ट लेसन को वो ऑनर देते हुए
उन्होंने अपने संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं। और अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि क्यों वो गांव के पुराने लोग आके बैक बेंचेस में बैठे हुए हैं। ये इसीलिए क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे हैं, वो भी गिल्टी फील कर रहे हैं कि वो आज से पहले कभी स्कूल आए ही नहीं। ये उनका तरीका है अपने मास्टर यानी कि हमारे एमएमएल जिन्होंने 40 इयर्स की फेथफुल सर्विस की है, उनको थैंक करने का और उनको रिस्पेक्ट दिखाने का और अपनी कंट्री को भी एक रिस्पेक्ट दिखाने का जो अब हमारी रही नहीं। क्योंकि जब हमारे पास हमारी लैंग्वेज ही नहीं है तो हम इस कंट्री में रह के क्या करेंगे, मतलब ये हमारी कैसे हो सकती है। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था ना, मैंने मेरा नाम सुना और अब ये मेरी बारी थी पार्टिसिपल सुनाने की। मैंने क्या कुछ नहीं किया, कि मैं वो ड्रेडफुल रूल पार्टिसिपल्स के बता पाऊँ बहुत ही लाउड, बहुत ही क्लियर, बिना किसी मिस्टेक के। लेकिन मैं पहले ही शब्द में मिक्सड अप हो गया और वहाँ पर खड़ा का खड़ा रहा, डेस्क को पकड़ के। बिल्कुल शर्मा चुका था मैं, मेरा दिल बहुत ही फास्ट बीट कर रहा था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर को देखने की। और आपको पता है मैं कैसे सुना था, मुझे तो उनका पहला शब्द भी नहीं आता था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। फिर मैंने सुना एमएमएल ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच, तुम अपने आप को, मतलब तुम इस बारे में बुरा फील मत करो। देखो आज क्या हो गया, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं हाँ हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम इसको कल करेंगे। और आज तुम देखो कि कितना बड़ा ट्रबल आ चुका है एलसीज में। हम यानी कि हम ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा टालते रहते हैं कल पे इस चीज़ों की कि हम कल पढ़ेंगे, चलो कल से पढ़ेंगे। और आज हमारे पास वो टाइम ही नहीं है, आज वो कल ही नहीं है हमारे पास जो हम हमेशा बोलते आ रहे हैं। और अब ये लोग जिन्होंने हमें गुलाम बना दिया है, इनके पास ये हक होगा कहने का कि तुम क्या अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, तुम्हें तो ना ही अपनी लैंग्वेज को लिखना आता है ना ही पढ़ना आता है। लेकिन तुम ही बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंच, इस सब के ज़िम्मेदार हम भी हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं इस सब के ज़िम्मेदार, जिन्होंने तुम्हारी पढ़ाई की चिंता की ही नहीं, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाई से ज़्यादा प्रेफर किया कि तुम फार्म में या मिल्स पे काम करो ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको। और मुझे भी हक है ब्लेम होने का, क्योंकि मैं भी तो तुम्हें अधिकतर अपने फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेज देता था, बजाय इसके कि मैं तुम्हें लेसन्स पढ़ाऊँ। और जब भी मेरा मन फिशिंग करने को करता था, तब मैं तुम्हारी छुट्टी करा देता था। और इसी तरह एक दिन से दूसरे दिन बीतता गया। फिर एमएमएल हमारी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलने लगे। वो बोले कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी ब्यूटीफुल है, ये दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और ये देखो, ये हैं हमारे एमएमएल जो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए हैं, और ये मैं हूँ जो वहाँ पर उनकी बातें सुन रहा हूँ जो अभी वो बोल रहे हैं। तो चलो उसके बाद वो बोलते हैं, दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज है, जो सबसे साफ, सबसे लॉजिकल है। हमें अपनी लैंग्वेज को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए था अपने बीच, ताकि हम उसे कभी भूलें ना। क्योंकि जब भी लोग गुलाम बनाए जाते हैं ना, जो उनके पास होल्ड करने को, मतलब जो वो अपने पास रखे रहते हैं, वो होती है उनकी लैंग्वेज। वही लैंग्वेज उनका एक की होता है अपने प्रिजन को, यानी कि अपनी गुलामी को खोलने का। फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमारा लेसन पढ़ा। मैं इतना अमेज़ रह गया उस दिन कि मुझे हर चीज़ समझ में आ रही थी और हर चीज़ मुझे इतनी ईज़ी लग रही थी, इतनी ईज़ी जो मुझे आज से पहले कभी लगी ही नहीं। इतनी ईज़ी, मतलब आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने इतना ध्यानपूर्वक आज से पहले कभी सुना ही नहीं, या तो शायद कभी एमएमएल ने इतने अच्छे से, इतने पेशेंस से हमें पढ़ाया ही ना। ऐसा लग रहा था ना, बेचारे जो हमारे टीचर हैं वो हमें सब बता के जाना चाहते हैं जाने से पहले। वो हमारे माइंड्स में फ्रेंच के बारे में हर चीज़ बैठा के जाना चाहते हैं जो कभी निकले ना। ग्रामर के बाद फिर
हमारा लेसन था राइटिंग का। उस दिन एमएमएल हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लाए थे जिनमें बहुत ही ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में लिखा था फ्रेंड्स एल्सिस। वो इतने लिटिल फ्लैग्स की तरह फ्लोट कर रहे थे हर डेस्क में। मैं ना तुम्हें शपथ देके कहता हूँ कि हर बच्चा क्लास में अपना काम कर रहा था और इतनी शांति थी क्लास में कि सिर्फ जो आवाज़ सुनाई दे रही थी ना वो थी पेन्स के पेपर में चलने की। और एक बार बीटल्स फ्लू हुए हमारे कमरे में। और एक बार बीटल्स पता नहीं कहाँ से उड़ के आए हमारे क्लासरूम में, लेकिन किसी ने उनमें अटेंशन पे नहीं किया। और इवन जो छोटे से छोटा बच्चा है ना वो भी सिर्फ अपना काम कर रहा था, उसका ध्यान भी नहीं गया। और वो क्या काम कर रहा था, वो ट्रेस कर रहा था फिजिक्स को, जैसे कि वो फिजिक्स फ्रेंच है। और ऊपर रूफ में ना पीजन्स कू कर रहे थे बहुत ही लो वॉल्यूम में। और तभी मैंने ना अपने मन में ये सोचा, क्या ये लोग इनको भी जर्मन में गाना गवाएंगे, यानी कि इनसे भी कहेंगे कि तुम जर्मन में कू करो। इवन द पीजन्स, क्या पीजन्स भी गुलाम हो जाएंगे इनके? जब भी मैं लिखते लिखते ऊपर देख रहा था ना, मैं हमेशा एमएमएल को मोशनलेस देख रहा था अपने चेयर पे। वो हर चीज़ को ऐसे देख रहे थे जैसे वो अपने माइंड में उन्हें फिक्स करके जाना चाहते हैं। फैंसी, क्योंकि उन्होंने 40 इयर्स दिए हैं इस जगह में। वो 40 इयर्स से यहाँ काम कर रहे हैं। उनका गार्डन है जो विंडो से बाहर दिखता है और उसके सामने ये क्लास। और इसी तरह से इन 40 सालों में सिर्फ डेस्क और बेंचेस हैं जो थोड़े से स्मूथ हुए हैं, और जो वॉलनट ट्रीज़ है गार्डन में वो बड़े हुए हैं। और जो हॉपवाइन है जो एमएमएल ने खुद प्लांट की हैं, जो विंडोज से रूफ तक का लंबी हो चुकी हैं। किस तरह से हमारे एमएमएल का दिल टूट चुका होगा ये सुन के कि अब उन्हें जाना है बेचारे। ये सुन के कि उनकी जो सिस्टर्स है वो सारा सामान पैक कर रही है, क्योंकि उनका आज लास्ट डे है, कल उन्हें ये कंट्री छोड़ के जानी है। लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत है कि वो फिर भी हमें हर लेसन पूरे लास्ट तक पढ़ा के जाना चाहते हैं। राइटिंग का लेसन ख़त्म होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेसन था वो था हिस्ट्री का। और तभी बेबीज़ के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बा बे बी बो बू। और पीछे बैक बेंचेस में जो ओल्ड हाउसर बैठा हुआ था उसने अपने चश्मे उतारे और प्राइमर दोनों हाथों में पकड़ के पूरा स्पेल कर रहा था हर लेटर को। आप देख सकते हो, अरे मैं बता रहा हूँ तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ को कि वो भी रो रहा था। उसकी आवाज़ बहुत ही लड़खड़ा रही थी इमोशन से। ये फ़नी भी था, उसको उसकी आवाज़ को इस तरह से सुनना ये फ़नी भी था। हम सब हंसना चाहते थे और साथ में रोना भी। हाउ वेल आई रिमेम्बर। देखो मुझे कितने अच्छे से याद है कि ये हमारा लास्ट लेसन था। फिर जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजा, वैसे ही उसी मोमेंट पे जो प्रूशियंस की सेना थी वो ड्रिल से वापस आ गई। और ये सब आवाज़ आ रही थी हमारी विंडो से, पूरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। एमएमएल खड़े हुए, वो बहुत ही पेल दिख रहे थे। अपनी चेयर से वो खड़े हुए, वो बहुत ही पेल दिख रहे थे। और मैंने उन्हें आज से पहले कभी इतना लंबा देखा ही नहीं। माय फ्रेंड्स बोले वो, आई आई लेकिन ऐसा लग रहा था किसी चीज़ ने ना उन्हें रोक दिया हो, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ को मुड़ गए, उन्होंने चौक का पीस लिया और पूरी हिम्मत से जितना बड़ा हो सकता है उतना उन्होंने लिखा, वाइवा ले फ्रांस, वाइवा ले फ्रांस, जिसका मतलब है तुम आबाद रहो फ्रांस। और फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना जो हेड है वो वॉल की तरफ को झुका दिया और बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया कि स्कूल डिसमिस्ड।
स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। तो यहाँ पर आपका द लास्ट लेसन ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो आपका फर्स्ट लेसन ही द लास्ट लेसन था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और इससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी ये पूरा चैप्टर समझ के पढ़ के क्यों क्यों द ऑथर ने अल्फोंस डॉडेट ने इसका नाम द लास्ट लेसन दिया है। और एक और चीज़ जो हमारे लिए सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इस चैप्टर से हम समझे, वो कि हमें चीज़ों को कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कल हो ना हो। तो वही अक्सर हम बच्चे करते हैं कि सपोज़ हम सोचते हैं कि हम 2 बजे से पढ़ेंगे, और जैसे ही 2:05 या 2:10 हो गया होता है, हम बोलते हैं ये तो छोड़ो, 2:01 ही भी हुआ होता है तो हम कहते हैं हो गया, अब 2:30 से 3 बजे 4 बजे, ऐसे करते करते कब दिन बीत बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और हम सोचते हैं चलो कल से पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। पढ़ाई नहीं, किसी कोई और चीज़ भी हो सकती है वो, लाइक अगर आप अपना रूटीन सेट करना चाहते हो कुछ भी, तो हमें वो चीज़ आज ही से करनी है, चाहे टाइम थोड़ा सा बीत जाए बट थोड़ा थोड़ा तो उसे करना ही है। और होप आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। और अगर कहीं पर भी कुछ आपको लगता है कि है कमी तो हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसे सुधार कर सकूं आगे अगली वीडियोस में। और बट ये वीडियो की लेंथ ठीक है, मतलब मुझे सब चीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, बाय नहीं यार, चलो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेसन में। और जो यहाँ तक मेरी बात सुन रहा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड तुड़ुक तुड़ुक ततारारा, तुड़ुक तुड़ुक ततारारा, तुड़ुक तुड़ुक ततारारा, तुड़ुक तुड़ुक ततारारा।